अगर आप लोग इस तीन टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप लोग जान लेते हो, अगर आप लोग इस तीन टाइप के मार्केट ट्रेंड के बारे में अगर आप लोग जान जाओगे अच्छे से, तो फिर आप लोग कभी भी गलत ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप लोग आसानी से कोई भी ट्रेंड को पहचान लोगे और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी गलत ट्रेड करके बैठे हो तो उसको आप लोग होल्ड नहीं कर पाओगे। आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला ट्रेंड आता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट हायर है, हायर लो लगाती है, ऊपर जाता है। उसके बाद एक आता है मार्केट साइडवेज रहता है इस तरीके से, ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए नीचे आता है कुछ इस तरीके से। आज की इस वीडियो में आपको तीनों ट्रेंड के बारे में, तीनों मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा, वो भी डिटेल में। इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देख लोगे तो फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ऐसा नॉलेज आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको महंगे महंगे कोर्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये वीडियो फ्री में आपको बना के दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बेसिक थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाके उसको लाइव आपको दिखाऊंगा और कैसा आपको ट्रेड लेना है वो भी आपको सिखाऊंगा। सारा कुछ इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग अभी नहीं देख सकते हो तो आप लोग इसको बाद में देखना, या फिर 1.5x पे पूरा देखना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग बिगिनर हो ना तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। मैं ऐसे आसान भाषा में आपको सिखाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग एक बार देख लोगे वीडियो तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला आता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे से ऊपर इस तरीके से हायर है और हायर लो लगाती है, ऊपर जाता है, ये अप ट्रेंड होता है। देखो, अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट यहाँ से मान लो ओपन होता है, उसके बाद ये से ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ से हायर एक हायर लगा के उसके बाद नीचे आता है, मतलब पुल बैक लेता है एक। और ये जो पुल बैक लेता है ना, ये पीछे वाले हाई से ऊपर रहेगा, तो फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा फिर से। और जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये पिछले वाले हाई से ऊपर चला जाएगा, मतलब पिछले वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो इसको BOS बोलते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे एक न्यू हाई लगाएगा उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आएगा, और अब की बार जो नीचे आएगा ना ये लो, तो ये लो पहले वाले लो से ऊपर रहेगा और फिर से ये पहले वाले हाई को तोड़ के फिर से ये ऊपर चला जाएगा। अब फिर से जो ऊपर ये ब्रेक करेगा ना, तो फिर पहले वाले हाई को जो ब्रेक करेगा फिर से इसको BOS बोलते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद इस तरीके से हायर है और हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हायर है और उसके बाद फिर हायर लो, उसके बाद हायर है, फिर से ब्रेकआउट कर देगा पहले वाले हाई को। देखो, इस अप ट्रेंड में पहले वाले हाई के ऊपर हाई लगेगा और पहले वाले लो से ऊपर लो रहेगा, तब ये अप ट्रेंड माना जाएगा। तो इस तरीके से हायर है और हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से। देखो, फिर से ये पहले वाले हाई को ब्रेक कर चुका है, तो फिर से इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी फिर से ये नया हाई लगाएगा। अभी नया हाई लगाने के बाद अगर मार्केट पिछले वाले हाई को ब्रेक कर देता है, देखो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, COCH। तो इस तरीके से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे ही पहले वाले, देखो इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी देखो पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आके देखो ब्रेक कर चुका है। अभी ब्रेक करने के बाद इसको COCH बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड जो भी होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अभी चेंज होने के बाद देखो यहाँ से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब फिर से एक लोअर लो लगाएगा। अब ये लोअर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पिछले वाले लो से नीचे इसका लो लग चुका है, उसके बाद पहले वाले हाई से नीचे इसका हाई है। देखो आप लोग देख सकते हो, पहले वाले हाई से पहले वाला हाई यहाँ पे है, उसके नीचे हाई लगा है, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे। और उसके बाद ये अगर फिर से मार्केट नीचे आएगा ना और पिछले वाले लो को ब्रेक कर देगा, तो इसको भी BOS ही बोलते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, पहले जो हायर हाई लगा रहा था ना, पिछले वाले हाई को ब्रेक कर रहा था, तो इसको BOS बोलते थे। अब इसको भी BOS ही बोलेंगे, क्योंकि देखो इन्होंने पिछले वाले लो को ब्रेक करके एक न्यू लो लगाया यहाँ पे, तो इसको भी BOS बोलेंगे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से फिर से एक लोअर लो लगाएगा, उसके बाद लोअर हाई लगाएगा आप, और ये हाई जो रहेगा ना वो पहले वाले हाई से नीचे रहेगा। अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अभी ये पिछले वाले ब्रेक नहीं किया है, पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये फिर से ये नीचे आ चुका है। और नीचे आने पर देखो इन्होंने पिछले वाले लो को फिर से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है फिर से। देखो, डाउन ट्रेंड में पिछले वाले लो से नीचे लो रहेगा और पिछले वाले हाई से नीचे हाई रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये पिछले वाले हाई से नीचे हाई है, उसी तरह फिर से ये देखो नीचे, इसके नीचे, इस लो के नीचे ये लो लग चुका है। और इसको जो ब्रेक किया ना, पहले वाले लो को जो ब्रेक किया, इसको भी BOS बोलते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से नया लो और नया हाई लगाते जाएगा और मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अगर ये फिर से इस तरीके से अगर ब्रेक करता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है और फिर से ये इस तरीके से ब्रेक कर देगा तो यहाँ फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा COCS, और फिर से ये अप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा। तो इस तरीके से अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। देखो सबसे पहले मार्केट हायर है और हायर लो लगाती है, ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद लोअर लो और लोअर हायर लगाती है, इस तरीके से मार्केट नीचे आता है। ये दो टाइप के ट्रेंड होता है और दोनों टाइप के ट्रेंड को मैं आपको चार्ट में लाइव आपको दिखाऊंगा, और वो भी अब मैं आपको रिसेंट मार्केट के एग्जांपल देके बताऊंगा, और उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलिए मैं आपको साइडवेज मार्केट के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है उसको जानना, क्योंकि उसमें ही ज़्यादातर स्टॉप लॉस जाता है, उसमें ही ज़्यादातर लॉस होता है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे वो होता है और उसको उसमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। देखो साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। देखो ये कुछ इस तरीके से एक ही जोन में ऊपर नीचे करता रहेगा। देखो इसका ये लो है और इसका ये हाई है। अभी इसी लो और हाई के बीच में ये ऊपर नीचा करते रहेगा, ऊपर नीचा होते रहेगा, ऊपर कभी ऊपर जाएगा, फिर से कभी नीचे जाएगा, कभी लो लगाएगा, फिर से कभी हाई लगाएगा, फिर से कभी इस लो को ब्रेक कर देगा, फिर कभी हाई को ब्रेक कर देगा, फिर से इसी जोन में आ जाएगा। ये ना लो के नीचे जाएगा और ना इसके हाई के ऊपर जाएगा, ये पूरे बीच में ऐसे साइडवेज रहेगा, पूरा दिन साइडवेज रहेगा, और इस तरीके से ये साइडवेज मार्केट होता है। इसको बायर और सेलर का फाइटिंग जोन माना जाता है। इसमें ना ही बायर इंटरेस्टेड होता है और ना ही सेलर इंटरेस्टेड होता है। इसमें जो भी जीतता है उस साइड मार्केट फट जाता है। फटने का मतलब कि जिस साइड ये ब्रेक होगा ना उस साइड फिर से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है जब तक इसके लो ब्रेक ना हो, जब इस तक इसके हाई ब्रेक ना हो ना, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लोग स्पेशली अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। अभी मैंने आपको अप ट्रेंड के बारे में बता दिया, कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद मैंने आपको साइडवेज के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बता दिया। अभी इन्हीं चीज़ों को मैं आपको एडवांस में आपको बताता हूँ, कैसे आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, देख सकते हो ट्रेंड क्या है। उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे देख सकते हो, मतलब कम टाइम फ्रेम में कैसे आप लोग उसको चेक पहचान सकते हो, और उसमें कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, और सही डायरेक्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसको मैं आपको डीपली अच्छे से बताता हूँ। देखो इस चार्ट में आपको दो ड्राइंग दिख रहा होगा, एक होगा ब्लैक कलर से, एक होगा आपको रेड कलर से। एक आपको इस तरीके से हायर है और हायर लो में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखो एक इसी के अंदर आपको छोटा सा हायर है हायर लो इस तरीके से दिखेगा। ये जो रेड कलर का जो है ड्राइंग है वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का है ना वो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहा है। अभी आप लोग 4 घंटे पे देखोगे तो एक मार्केट इस यहाँ से देखो ओपन हुआ, उसके बाद देखो एक हाई लगाया है, उसके बाद नीचे आया है, उसके बाद देखो एक फिर से एक न्यू हाई लगा चुका है, पहले वाले हाई को ब्रेक कर चुका है तो इसको BOS बोलेंगे। उसके बाद देखो फिर से ये नीचे आया है और देखो पिछले वाले लो से ऊपर है लो इसका, फिर उसके बाद ये ऊपर आ चुका है और पहले वाले हाई से ऊपर आ चुका है, यहाँ भी BOS हो चुका है। और उसके बाद देखो फिर से एक न्यू लो लगा है और पहले वाले लो से ऊपर इसका लो है, और इस तरीके से ये अप ट्रेंड में मार्केट है। लेकिन अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो इसमें कुछ और ही कहानी आपको दिखेगा। चलिए मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ और इस सब में आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी बताता हूँ। इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। देखो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है। यहाँ जैसा कि देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में ये आपको शॉर्ट टर्म में कैसे आपको मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आपको कैसे देखना है, उस पर कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। और यही एक एडवांस चीज़ है जो अगर आप लोग जान जाओगे ना तो फिर आप लोग गलत ट्रेड नहीं करोगे कभी भी और ट्रेंड के साथ चलोगे। सबसे पहले आपको मार्केट को जब भी देखना है ना तो पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है और उसके ट्रेंड को जानना है। अभी देखो मार्केट अप ट्रेंड में है और इसको अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो देखना कैसे आपको दिखेगा। तो अभी इसको हम लोग जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन 5 मिनट में इसका कुछ और ही कहानी आपको दिखेगा। देखो 4 घंटे पे क्लियरली मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर आप लोग इसको 5 मिनट पे देखोगे तो देखो आपको 5 मिनट पे दिखेगा कि मार्केट ऊपर गया, फिर से एक नीचे आया, मतलब नीचे लो लगाया, फिर से पहले वाले लो को ब्रेक करके ये ऊपर आ चुका है, यहाँ BOS हो चुका है। उसके बाद देखो फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको छोटा आपको मार्केट ट्रेंड आपको दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ से देखो नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया। और देखो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पर सिर्फ यहाँ आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर मतलब 4 घंटे पे आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग वही 5 मिनट पे कर लोगे तो ये ऊपर जाते हुए नीचे भी आएगा, मतलब कि हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ऊपर जा रहा था और छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको यहाँ तक ऊपर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ एक
क्या हुआ, तो पहले वाले लो को ब्रेक कर चुका और यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो अभी आपके 5 मिनट के हिसाब से तो अभी डाउन ट्रेंड आ चुका है, लेकिन बड़े वाले टाइम फ्रेम से मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो अभी ये अप ट्रेंड में है। तो ये वाला जो है ना, ये पुल बैक है, मतलब ये पुल बैक है बड़े वाले टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, अभी अप साइड का ट्रेड लोगे या फिर डाउन साइड का? तो आप लोग यहाँ से डाउन साइड का आप लोग ट्रेड लेने का सोचोगे, लेकिन देखो आप लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, फिर यहाँ तक आप लोग कैप्चर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम पे अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये पुल बैक यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ आपको इसका स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ ट्रेड करना है, मतलब यहाँ आपको ट्रेड लेना है, तो ये सही रहेगा। यहाँ ट्रेड करने के बजाय ये सही रहेगा कि आप लोग इसके लो पे ट्रेड लो, क्योंकि 4 घंटे में अप ट्रेंड में है। और देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ये नीचे आ चुका है, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको नीचे जब पुल बैक लेगा 4 घंटे पे, फिर आपको यहाँ ट्रेड करना है, तो ये सही रहेगा। देखो जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आप लोग यहाँ जूम करके देखो, आप जैसे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ का टारगेट ले सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में है, तो अगर आप जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, आप लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आप लोग यहाँ तक कैप्चर कर पाते। इसके जैसे ये इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ BOS हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ये फिर से पुल बैक लेगा और फिर से ऊपर ही जाएगा। तो आप लोग इस टारगेट को आप लोग और भी ट्रेल करके ऊपर कर सकते हो और ज़्यादा आप लोग मूव कैप्चर कर सकते हो। और अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे एनालाइज करके आप लोग ट्रेड लोगे तो आप लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। देखो जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो जाता है ना, जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे COCH नहीं हो जाता है, तब तक आपको डाउन साइड का आपको ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है तो आपको अप ट्रेंड के ही बारे में आपको सोचना है, अप ट्रेंड का ही आपको ट्रेड लेना है, जब तक इसका बड़े टाइम फ्रेम पे जब तक उसका ट्रेंड चेंज ना हो जाए। और आपको साइड में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अभी चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपको दिखेगा वो मार्केट एग्जैक्टली। देखो जैसे मैं आपको सेम टू सेम बताया ना, वैसे आपको सेम नहीं दिखेगा मार्केट में, कुछ अलग आपको टाइप का पैटर्न दिखेगा, अलग टाइप का आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा। बस आपको पहचानना आना चाहिए। और मैं आपको चलिए चार्ट पे लाइव आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है और कैसे पहचानना है और कैसे आपको ट्रेड लेना है। अभी देखो ये टाइम फ्रेम 1 डे का है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 5 मिनट का, 5 मिनट का कर लेता हूँ या फिर 15 मिनट का कर लेता हूँ। यहाँ से देखो मैं 5 मिनट सेलेक्ट करती हूँ और आज के मार्केट का, कल के मार्केट का और परसों के मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब यही सबका एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखो 5 मिनट पे मैंने मार्केट को कर लिया और आज के एग्जांपल, कल के एग्जांपल और मैं परसों का एग्जांपल ही दूंगा, मतलब कि रिसेंटली जो भी हुआ है ना मार्केट में वही उसी के बारे में आपको बताऊंगा, वही आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो मैंने अप ट्रेंड के बारे में बताया था और देखो कल मार्केट अप ट्रेंड में ही था, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। मार्केट देखो पहले यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर देखो यहाँ से ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मतलब कुछ ऐसा आपको दिखा होगा उसमें, मतलब कि जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाया था उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा ही रहेगा। कुछ ऐसा भी रह सकता है कि यहाँ आएगा, मतलब मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और यहीं से ऊपर चला जाएगा। फिर से देखो यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया और देखो फिर नीचे आया, देखो फिर से ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया और देखो फिर से ऊपर गया था और फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ ऊपर गया था। तो देखो ये हायर हाई और हायर लो में देखो कैसे पैटर्न फॉर्म करती है, ऊपर जा रहा है और ये इसको क्लियरली आप इसको अप ट्रेंड बोल सकते हो, क्योंकि देखो इसका कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ तक कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो इसका लो ब्रेक हो चुका है, जैसा कि देख सकते हो पहले वाले लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ जो भी ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसके बाद देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ देखो लोअर हाई लगा चुका है, फिर से लोअर लो, उसके बाद देखो फिर से लोअर है, तो यहाँ से फिर से नीचे मार्केट आ सकता है। अभी देखो ये 24 नवंबर का चार्ट है, मतलब कि परसों का ही ये चार्ट है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसको डाउन ट्रेंड को। देखो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद देखो नीचे आया, ये लोअर है, उसके बाद देखो ये लोअर लो, उसके बाद देखो मार्केट फिर से एक पुल बैक लेता है और ये ऊपर जाता है, उसके बाद देखो फिर से ये नीचे आता है और देखो पहले वाले हाई को ये ब्रेक कर देता है और यहाँ देखो BOS हो जाता है। उसके बाद देखो फिर से नीचे से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से देखो यहाँ ऊपर आता है और देखो कभी भी देखो ये लोअर हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि उसके नीचे ही इसका लोअर हाई रहता है। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, फिर से नीचे आता है, फिर से ये देखो इस पुल बैक लेके ऊपर जाता है और फिर से देखो ये ब्रेक नहीं किया है पहले वाले हाई को, उसके बाद देखो फिर से नीचे आता है। अभी नीचे आने के बाद देखो ये फिर से ऊपर जाता है और देखो पहले वाला हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया है, उसके बाद देखो फिर से नीचे आता है।
और जैसे देखो यहाँ से ब्रेक करता है, पहले वाले हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। अभी चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये अप ट्रेंड में गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ तो जैसा कि देख सकते हो वही अप ट्रेंड है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि साइडवेज मार्केट आपको कैसा दिखेगा। तो देखो साइडवेज मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से देखो मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहेगा। इसमें मैं यहाँ एक जोन मार्क कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा क्लियरली। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ना ही इसमें मार्केट ऊपर गया और ना ही नीचे गया, ना ही इसके हाई को ब्रेक किया है। देखो ना ही अपने हाई को ब्रेक किया और ना ही अपने लो को ब्रेक किया, इसी बीच में देखो ये ऊपर नीचे करते रहा है। और पूरा दिन देखो 2-3 दिन इसमें इसी बीच में फंसा रहा है मार्केट में। अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेते, कहीं भी लेते, अगर आप साइड का ट्रेड लेते या फिर डाउन साइड का ट्रेड लेते, तो इसमें आपका लॉस होना पक्का था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बायर इंटरेस्टेड होता है ना ही सेलर इंटरेस्टेड होता है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड रहोगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना ही चाहते हो ना, तो आप लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब ब्रेकआउट पे जैसे इसका जैसा कि देख सकते हो यहाँ ऊपर में ब्रेकआउट हुआ, जैसे ये पुल बैक आया तो आप लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हो इसका स्टॉप लॉस लगा के। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक मार्केट गया है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, अभी मैं यहाँ से देखो लॉन्ग पोजीशन ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देखो वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी बता रहा हूँ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। अगर आप लोग इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ इसके लो पे अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते और उसके बाद यहाँ से ट्रेड लेते तो देखो आपको कितना मिल जाता, मतलब कि आपके 38 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको कितना बड़ा टारगेट मिल जाता। तो इस तरीके से आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो अगर आप लोग ब्रेकआउट होता है तो। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अप ट्रेड में आपको एंट्री कैसे करना है, कैसे ट्रेड लेना है और कैसे आपको उसका टारगेट डिसाइड करना है, कैसे उसका आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, कहाँ आपको टारगेट रखना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए मैं आपको दोनों चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट था, एक नया लो लगाया था, फिर से देखो यहाँ पे लो लगा के यहाँ पे देखो ये पहले वाले लो को यहाँ से ब्रेक कर चुका है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब मार्केट अभी रिवर्स हो चुका है। अभी यहाँ से देखो हाई लगाया एक, उसके बाद देखो नीचे आया, उसके बाद देखो ये ऊपर गया, फिर से देखो नीचे आया। अभी आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ जैसे ये ब्रेकआउट करेगा पहले वाले हाई को तो आप लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको अभी लेके दिखाता हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आके सिंपली लॉन्ग पोजीशन आप लोग ले सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लोगे, आपका टारगेट पहले वाले हाई के ऊपर रहेगा और आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा उस पहले वाले लो के। तो जैसा कि देख सकते हो 1:2 का यहाँ से टारगेट आपको आसानी से मिल जाता। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो आप लोग पहले वाले जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था ना वहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके लो के नीचे आप लोग ट्रेड लेके आप लोग इसको लंबा होल्ड कर सकते हो इस तरीके से। या फिर आप चाहते हो तो 1:2 का तो वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो इस तरीके से अप ट्रेंड में आप लोग ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद जैसे ये यहाँ से लो ब्रेक करता है, यहाँ जैसा कि देख सकते हो जैसे ये लो ब्रेक करता है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हो चुका है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको पता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ये लो लगाता है, मार्केट लो लगाता है और यहाँ से देखो BOS हो चुका है, ब्रेकआउट ऑफ एक्सेट्रा। अभी ये लो मतलब कि डाउन ट्रेंड में है। अभी जैसे ये ऊपर जाएगा या फिर यहीं भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, या फिर जैसे ये पुल बैक लेगा आप लोग यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री ले सकते हो। मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इसका स्टॉप लॉस पहले वाले हाई के ऊपर लगा सकते हो जब आप लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो। उसके बाद इसका इस तरीके से टारगेट आप लोग डिसाइड कर सकते हो 1:2 या फिर एक न्यू है का। तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको ट्रेल करके होल्ड भी कर सकते हो, और कैसे ट्रेल करना है, कैसे होल्ड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बारे में मैंने आपको पहले से बता के रखा है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं इस तरीके से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो पता नहीं मैं कैसे आपको समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ। तो मैंने आपको पूरा इस वीडियो में बता दिया कि 3 टाइप के मार्केट ट्रेंड होता है, पहला अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद डाउन ट्रेंड। तो आपको उसमें कैसे ट्रेड करना है, बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इसका और भी मैं अगर आप लोग चाहोगे तो इसका पार्ट 2 भी मैं बना सकता हूँ, जिसमें और भी अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ, उसमें ट्रेड लेके आपको लाइव दिखा पाऊँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा इस वीडियो। तो इस तरीके से आप लोग सारा कुछ कर सकते हो। और वीडियो आगे आने वाला है जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो सही तरीके से, तो उसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग देखना चाहते हो। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में पूरा ट्रेडिंग आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो।